तुम्हें पता है ये वाली वीडियो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाली है। देखो अभी तक मैं अपनी हज़ारों वीडियोज़ बना चुका हूँ, चाहे फिर वो लॉन्ग फॉर्मेट हो, शॉर्ट फॉर्मेट हो, सबको मिला के मैं मोटा-मोटा 1.5 से 2000 वीडियोज़ तैयार कर चुका हूँ। कुछ अपने इंस्टाग्राम के लिए, इंस्टाग्राम के 3 पेजेज़ के लिए, यूट्यूब के लिए अपने 3 अपने चैनल्स के लिए, बट ये वाली वीडियो मेरे लिए इतनी ज़्यादा ख़ास क्यों है? देखो मुझे आज भी याद है जब मैं अपनी 10th क्लास में था, मेरा एक भाई था तुषार, तो वो और मैं हम मिलके बात किया करते थे कि भाई अपने मार्वल की ये मूवी आने वाली है, इसका पोस्ट क्रेडिट ये होगा। उस टाइम पे ना बेसिकली मुझे पोस्ट क्रेडिट का मतलब नहीं पता था। बट उस टाइम पे मुझे ये पता था कि देखो मार्वल की ये मूवी है, अब एंड में ये दिखाएँगे, फिर उसके बाद जो इसके पार्ट के एंड में दिखाया है वो अगली मूवी में कुछ ऐसा शॉट होगा। तो ये करते-करते फिर उसके बाद ऐसे करते-करते जब मेरी चीज़ें और मेरी स्किल्स और डेवलप हुई, फिर मुझे पता लगा अच्छा मिड क्रेडिट होता है, पोस्ट क्रेडिट होता है। और फिर उसके बाद अपने 2022-23 में जब मैं थोड़ा अपना और ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगा, मैं थोड़ी बहुत वीडियो तैयार करने लगा, उस टाइम पे अपने मार्वल का फेज़ 4 और फेज़ 5 चल रहा था। तो उनके पोस्ट क्रेडिट, मिड क्रेडिट्स बिल्कुल बहुत ज़्यादा मीडियोकर थे। और अगर मैं इससे पहले अपने बात को भाई एवेंजर्स एंड गेम जो अपने फेज़ 3 में आया था, वो अपना पीक था। तो ये वाली वीडियो मेरे लिए इसलिए ही खास होने वाली क्योंकि आज फर्स्ट टाइम मैं बात करने वाला हूँ अपने मार्वल के किसी पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में अच्छे से, जिसमें मैं अपनी थ्योरीज बताऊंगा। मैं अपनी थ्योरीज के बारे में बात करने वाला हूँ जो मेरे दिल में है, वो सारी बातें होगी। मतलब मैं किसी और की वीडियो नहीं देखने वाला। तो मतलब मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो वैसे तुम्हें पता लगी क्या होगा टाइटल से, तो मैं बात करने वाला हूँ फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप के मिड क्रेडिट, पोस्ट क्रेडिट और उसके बाद फ्यूचर में अपने एवेंजर्स सीक्रेट वॉर और डूम्सडे, इन सब में क्या क्या होने वाला है। तो देखो ऑलरेडी मैं अपने मूवी के बारे में, मूवी के रिव्यू के बारे में बात कर चुका हूँ, तो मैं सीधा अपने मिड क्रेडिट सीन के बारे में बात करूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं, हम अपने मार्वल के मल्टीवर्सल सागा पे है जो अपनी ये फेज 6 में खत्म हो जाएगा, या शायद फेज 7, मतलब बेसिकली फेज 6 में ही खत्म हो जाएगा। और इसके अंदर जो अपने फैंटास्टिक फोर में स्टोरी चलती है वो अपने अर्थ 828 की चलती है। और देखो जैसे अपना मिड के स्टार्ट होता है जिसमें दिखाते हैं कि ऑलरेडी अपने गैलेक्टस को गए हुए 4 साल हो चुके हैं। उसके बाद जो अपनी सुई स्टॉर्म होती है, यानी तुम कह सकते हो सुई स्टॉर्म रिचर्ड्स भी कह सकते हो, या तुम उसको कुछ भी कह सकते हो, इनविजिबल वुमेन भी कह सकते हो। वो अपने 4 साल के बेटे के साथ बैठी होती है जो अपना होता है फ्रैंकलिन रिचर्ड्स। और वो तब वो जो साथ में बैठे होते हैं भाई, एक अच्छी माँ होने के नाते तो वो अपने बच्चे को बुक पढ़ा रही होती है, उसको उसके बारे में नॉलेज दे रही होती है। और देखो जो वो बुक अपने बच्चे यानी फ्रैंकलिन को पढ़ा रही होती है उसका नाम होता है द हंग्री कैटरपिलर। और देखो ये कहीं ना कहीं अपने इससे एक रेफरेंस भी जुड़ता है क्योंकि उसके अंदर वो कहती है कि एक जो अपना कैटरपिलर होता है वो अपनी बटरफ्लाई बनने से पहले वो इतना ज्यादा भूखा होता है कि उसके सामने जो आता है वो सब खाने लगता है। जो कहीं ना कहीं हम अपने गैलेक्टस वाले रेफरेंस को पे भी बात कर सकते हैं कि ये उसके बारे में बात कर रही है, बट ये अपनी जिंदगी का सच भी बता रही है कि तुम्हें अपने सोना बनने से पहले तुम्हें तपना बहुत ज्यादा पड़ेगा, तुम्हें भूख बहुत ज्यादा लगेगी, क्योंकि इसके बाद तुम्हें अपनी सबसे ऊंची उड़ान लेनी है। खैर, ये वाला जब अपना होता है रेफरेंस, फिर उसके बाद दिखाते जो अपनी इनविजिबल वुमेन होती है वो किचन में चली जाती है कुछ अपने बच्चे के लिए खाना लाने और कोई एक न्यू बुक लाने कि यार चलो ये तो मेरे बच्चे ने पढ़ लिया, मैं इसकी एक न्यू बुक पढ़ाती हूँ। तो जब वो अपने रोबोट से बात करती है जिसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, तो वो उससे कहती है कि यार तुम बताओ कि मैं इसको अब अगली बुक कौन सी पढ़ाऊं। तब वो कहता है कि देखो मैडम, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं ऑलरेडी एक बुक निकाल चुका हूँ जो होती है अपने चार्ल्स डार्विन की, यानी द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, जो अपने रीड रिचर्ड्स यानी अपने मिस्टर फैंटास्टिक और इनविजिबल वुमेन दोनों ने अभी अभी पढ़ी है। एंड यहाँ पे वो कहते नहीं नहीं मुझे इसको ये नहीं पढ़ानी। तो यहीं से हमें एक चीज तो देखो बहुत अच्छे से समझ आ जाती है कि जो ये बच्चा है फ्रैंकलिन रिचर्ड्स, ये बहुत ज्यादा इसका इंटेलिजेंस लेवल 4 साल की उम्र में भी बहुत ज्यादा अच्छा है। और ये चीज़ मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं अपने गैलेक्टस को पता होती है कि मतलब उस टाइम पे भी होता है कि भाई मुझे बस ये बच्चा चाहिए, मुझे बच्चा चाहिए। तो उसको ये शायद आइडिया लग ही जाता है कि भाई ये बच्चा इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट होने वाला है, इससे मैं क्या कुछ नहीं कर सकता। देखो जो ये बच्चा होता है फ्रैंकलिन रिचर्ड्स, अगर मैं तुम्हें इसकी पावर के बारे में बताऊँ, क्योंकि इसका बाप, मामा, इसकी माँ और इसके अंकल बेन, इन सबके पास सुपर पावर्स है। तो क्या इन दोनों के डीएनए से एक सुपर नेचुरल बच्चा पैदा होगा जिसके पास सुपर नेचुरल पावर्स होगी? तो यस, जैसा कि हम सब जानते हैं भाई, अपने गैलेक्टस से लड़ते हुए जब अपनी सुई स्टॉर्म यानी अपनी इनविजिबल वुमेन मारी जा चुकी होती है, उस टाइम पे अपना जो पैदा हुआ बच्चा होता है यानी जो अपना फ्रैंकलिन रिचर्ड्स होता है,
भाई अपनी माँ के ऊपर हाथ रखता है और अपनी माँ को हील कर देता है और अपनी मरी हुई माँ को जिंदा कर देता है। तो यहाँ से हम इसकी पावर का आइडिया लग जाता है कि इसके पास हीलिंग फैक्टर है। किसी का भी बॉडी खराब हो चुकी है, ऑर्गन खराब हो चुका है, भाई मैं तो कह रहा हूँ उसको डेडपूल और वॉल्वरिन पे छोड़ दो, क्या पता ये दोनों भी ठीक हो जाएं और अपने मरे हुए लोगों को ये जिंदा कर देता है। एक काम करो, अपने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में भेज दो इसको वांडा के पास, कम से कम अपने मरे हुए बच्चों को देख लेगी। मैं तो कह रहा हूँ उसको नताशा के पास भेज दो, मैं तो कह रहा हूँ आयरन मैन के पास लेके चले जाओ भाई साहब 2019 में, क्या पता वो वापसी आ जाए। तो खैर, अब हमें यहाँ पे जब अपने बच्चे की पावर पता हमें लग चुकी है, अब बैक टू द सीन जब अपने मिड क्रेडिट सीन में दिखाते हैं, जब अपनी सुई स्टॉर्म वापसी आ रही होती है तो वो देखती है उसके बच्चे के साथ कोई बैठा होता है। और भाई ये जैसी ये सीन आया था, मेरा पूरा थिएटर पागल हो गया था, इंक्लूडिंग मी। मैं तो कुछ ज्यादा ही पागल हो गया था। और फिर उसके बाद वहां पे दिखाते हैं अपना कोई एक इंसान अपना चेहरा ढक के, अपने हरे रंग के कॉमिक एक्यूरेट कपड़े पहन के, अपने हाथ में मास्क रख के अपने फ्रैंकलिन के सामने बैठा होता है। और अपना जो फ्रैंकलिन होता है वो उसके चेहरे पे ऐसे हाथ लगा के ऐसे ऐसा कुछ कर रहा होता है। और जहां तक मुझे लग रहा है, जो ये पॉसिबिलिटी है, नहीं नहीं डॉक्टर डूम तो वो है ही, वो मैं पॉसिबिलिटी नहीं कह रहा। तो यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी है, जो अपना फ्रैंकलिन रिचर्ड्स है, ये अपने डॉक्टर डूम के चेहरे को हील कर रहा है। और जहां तक है ये उसके चेहरे को 70-60% हील कर देगा। बस थोड़े बहुत स्कार्स वगैरह, मार्क्स वगैरह बचेंगे, जैसे हमने वॉर मूवी में अपने टाइगर यानी अपने कबीर पे देखे थे। नहीं कबीर था, खालिद था, हाँ अपने खालिद पे देखे थे। और फिर उसके बाद भी ना अपने शक्ल दिखाए वहां पे, जैसे अपने वो जो पावर ऑन करती है अपने इनविजिबल वुमेन, वो अपने हाथ वाली। और वो डॉक्टर डूम का यहाँ पे सीन हो जाता है खत्म। देखो ये इकलौता सा एंड के 10 सीन भाई काफी है ऑडियंस को पागल करने के लिए, एंड एक्चुअल में अपने डॉक्टर डूम को देखने के लिए नहीं, अपने RDJ को एज डॉक्टर डूम देखने के लिए। और देखो चलो ये तो एक ऐसा सीन है जिसमें पूरा पूरा इन्होंने डॉक्टर डूम दिखाई दिया, बट इसके अलावा अगर मैं बात करूं, मूवी के अंदर भी काफी जगह ऐसे अपने रेफरेंसेस होते हैं जहां पे हमें पता लग जाता है कि देखो डॉक्टर डूम को दुनिया से, लोगों से घंटा फर्क नहीं पड़ता। देखो जैसा कि हम सब जानते हैं कि भाई ऑलरेडी अपने जो ये कंट्रीज की पॉलिटिकल पावर होती है, ये अलग अलग काम करती है, अलग अलग तरीके से काम करती है। बट जब अपनी सुई स्टॉर्म कहती है कि भाई अब सारे जितनी भी अपनी कंट्रीज है पूरे यहाँ पे वर्ल्ड को एक आना पड़ेगा, यहाँ पे हमें पहले आपस में पीस तैयार करना पड़ेगा ताकि हम सब आपस में न लड़े, जो एक बड़ा बिग थ्रेट आने वाला है हम उससे लड़े। तो जो वो पीस का जो वो ऐसे पूरा ऐसे वो नोटिस जाता है, उसको सारे मान लेते हैं, सारे देश अपने साथ में आ जाते हैं सिवाय एक देश को छोड़ के। एंड गेस वो कौन सा होता है? वो होता है अपना लेथवीरिया। उसके बाद जब अपनी कैरेक्टर से लड़ाई चल रही होती है, जंग लड़ रही होती है, और सब अपनी जान झोंक देते हैं, क्योंकि अगर अभी इसको नहीं रोका तो हमारा प्लान भी खत्म हो जाएगा बाकी प्लैनेट्स की तरह। और फिर उसके बाद भाई जब अपने जंग में सारी कंट्री, हर एक लोग, हर एक आदमी औरत बच्चा अपने गैलेक्टर से लड़ रहा होता है, तब भी सिर्फ एक कंट्री आगे लड़ने नहीं आती अपने गैलेक्टर से, अगेन इट वाज लेथवीरिया। और अगर तुम्हें नहीं पता भाई अपने लेथवीरिया कंट्री कौन सी है, तो मैं हूं ना, मैं तुम्हें बताता हूँ। बेसिकली अपने डॉक्टर विक्टर डूम की ओरिजिन कंट्री है अपनी लेथवीरिया। और इसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, एक इंसान ना कुछ आ सकता ना कुछ जा सकता। और अपने इतने हेवी, इतने ज्यादा अच्छे मिड क्रेडिट और अपने बहुत छोटे से मिड क्रेडिट सीन के होने के बाद फिर आता है अपना बिल्कुल एंड का अपना जो जो एंडिंग वाला सीन होता है। और देखो अगर मैं उसके बारे में भी बात करूँ तो वो इतना कुछ इम्पैक्टफुल है भी और नहीं भी, क्योंकि उसके अंदर दिखाते हैं ये जो ऐसे प्रॉपर से रेट्रो फ्यूचरिस्टिक वाइब होती है। तो ये यहाँ पे बैठे होते हैं, मतलब यहाँ पे ये अपने कंट्री में घूम रहे होते हैं, और यहाँ पे ये देखते हैं कि भाई ऑलरेडी इनके नाम पे यहाँ पे कार्टून्स है, ऐसे एनिमेटेड शोज वगैरह बन चुके हैं, जो दिखाता है कि भाई ये लोग अपनी लेगेसी के किस लेवल पे आ चुके हैं। और फिर उसके बाद दूसरी साइड दिखाते हैं कि भाई वहाँ पे इनके तो एनिमेटेड कैरेक्टर्स है, इनकी ऐसे पोस्टर, बैनर, होर्डिंग वगैरह सब है, बट दूसरी साइड जो अपने फैंटास्टिक फोर के OG विलन्स है, उनके भी यहाँ पे हमें चेहरे दिखते हैं, बट वो अब हमें किसी मूवी में नहीं दिखेंगे फैंटास्टिक फोर की, क्योंकि नहीं ईयर 828 है, इनके हिसाब से ऑलरेडी ये इनको हरा चुके हैं। जिसमें अपना पहला होता है रेड घोस्ट, दूसरा होता है अपना पपेट मास्टर, और तीसरा होता है डियाब्लो। मुझे डियाब्लो को देखना था, मैंने कॉमिक्स में इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है, मैंने कॉमिक्स नहीं पढ़ी, बट जो कैरेक्टर मुझे अच्छे लगे मैंने उनके बारे में पढ़ा है। तो वो वाली चीज देखने में भाई मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। फिर उसके बाद एंड में अपने फैंटास्टिक फोर का जो क्रिएटर होता है, उसने जो अपना खुद का एक कोट बोला था भाई,
वो इसमें यहाँ पे दिखाते हैं जिसमें लिखा होता है, इफ यू लुक एट माई करेक्टर्स यू विल फाइंड मी, नो मैटर वॉट काइंड ऑफ करेक्टर यू क्रिएट और अज्यूम, अ लिटल ऑफ योर सेल्फ मस्ट रिमेन देयर। ये कोड भाई मैं इसको अपने ट्वीट पे भी डालने वाला हूँ। और गाइज ऐसे करते करते अपने मिड क्रेडिट और अपने पोस्ट क्रेडिट और अपना जो एंड का सीन होता है वो यहाँ पे हो जाता है खत्म। बट ये खाली अभी मैंने सीन के बारे में बात की, अब बात करते हैं उन थ्योरीज के बारे में और प्लस मेरी वो चीज़ के बारे में कि मुझे क्या लगता है कैसे कैसी चीज़ें आगे वर्क करनी पड़ेगी और मेरे कुछ क्वेश्चंस है। तो देखो अब मैं यहाँ पे अगर अपनी थ्योरीज के बारे में बात करूँ, जो थ्योरीज पर्सनली मैंने सेट की है और जो मुझे लग रहा है कि ये मेरे क्वेश्चंस है या फिर ये चीजें हो सकती है, क्योंकि ऑलरेडी अपनी मल्टीवर्स वाली चीजें है, ऑल दो कैंग नहीं है बट मल्टीवर्स में अपने वेरिएंट्स और बाकी क्वेश्चंस भी देखो उसी के आसपास घूमेंगे। क्योंकि ऑफिशियली डॉक्टर डूम की ये पहली होने वाली मूवी जिसमें हमने डॉक्टर डूम को साइड से देखा है। इससे पहले तो अपने डूम का कहीं पे जिक्र भी नहीं था। तो जो मेरा पहला क्वेश्चन आता है कि जो हमने अपने मिड क्रेडिट सीन में देखा कि अपने डॉक्टर डूम ने अपने फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को यहाँ पे पकड़ा हुआ है, तो क्या वो ओरिजिनल डॉक्टर डूम है जो बिल्कुल मेन विलन होने वाला है या फिर वो इसका एक वेरिएंट होने वाला है कि वो असली डॉक्टर डूम होने वाला है अपना मेन विलन वाला है या फिर वो अपना वेरिएंट वाला डॉक्टर डूम होने वाला है। और देखो ये चीजें सेंस भी बनाती है, अपना मल्टीवर्स चल रहा है तो अपने डॉक्टर डूम के ही मल्टीपल वेरिएंट्स होंगे, हम उनको मल्टीपल चेहरों में देखेंगे। तो क्या ये असली वाला है या फिर ये कोई नकली मतलब अपना उसी का वेरिएंट है? तो ये वाली चीज बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में, क्योंकि इन्होंने अपने डॉक्टर डूम का चेहरा नहीं दिखाया है। और ये चीज हम अपने कैंग डायनेस्टी आई मीन अपनी कैंग के जितने भी ये इससे पहले अपने वेरिएंट्स हमने देखे वो हम देख चुके हैं कि ऑलमोस्ट अपने जितने भी अपने सुपीरियर कैंग्स है वो एक जैसे कपड़े पहनते हैं, बस वो चेहरे से थोड़े अलग होते हैं। तो पता नहीं अब ये असली होगा या नकली, बट हाँ ये नकली होने के मुझे ज्यादा चांसेस लग रहे हैं। और इसी बात से मेरा आता है अपना सेकंड क्वेश्चन कि जब अपनी गैलेक्टस की फाइट चल रही थी या फिर उससे पहले जब ये अपने प्रॉपर ऐसे पीस कर रहे थे कि पूरे वर्ल्ड में अब हम सब पीस के साथ रहेंगे, हमें बिग थ्रेट से लड़ना है, तो जो अपनी लेफ्टीरिया वाली मतलब जो इसकी जो ओरिजिन कंट्री होती है अपने डॉक्टर विक्टर डूम की, वो वहां पे अगर हुई ना, देखो ये जो हमारी थ्योरी है जो हमें मार्वल दिखाना चाह रहा है कि देखो इस मूवी के बाद अपने डॉक्टर डूम को पता चलेगा मल्टीवर्स के बारे में। बट व्हाट इफ अपने डॉक्टर डूम को पहले पता चल चुका है अपने मल्टीवर्स के बारे में और वो पहले अपने 5-6 साल पहले निकल गया था अपने मल्टीवर्स में, कभी इस वाले यूनिवर्स में जा रहे हैं कभी इस वाले यूनिवर्स में, कभी यहाँ अर्थ पे कभी वहां अर्थ पे, एक एक करके वहां के सारे इंटेलिजेंट लोगों को ला रहे, अपनी टेक्नोलॉजी अपनी पावर और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहे और कमजोर वेरिएंट्स को मारता जा रहा है। जिसकी वजह से जब ये जो पीस ऐसे सेटअप करने वाले थे या फिर जब ये फाइट करने वाले थे, इसकी कंट्री से कोई एक इंसान भी नहीं है क्योंकि इनको कोई ऑर्डर देने वाला नहीं था, ऑर्डर को कोई भी पास करने वाला नहीं था। और ये वाली चीज देखो और ज्यादा सेंस तब बनाती है कि जो अपना डॉक्टर डूम आया वो गैलेक्टस के 4 साल बाद आया है। देखो जो अपने हीलिंग पावर है फ्रैंकलिन रिचर्ड्स के पास वो पैदा होने से है, तो ये तभी अगर आ जाता उसको लेके चला जाता ये इतना कुछ नहीं कर पाते क्योंकि ऑलरेडी वो अपने सूज है अपने सूज टॉम के अपने ऐसे ट्रॉमा में थे। तो ये वाली चीज है। एंड देखो ये वाली चीज सेंस इसलिए भी तैयार करती है कि भाई तुम 4 साल बाद क्यों आए हो, अगर तुम अपने अर्थ 828 पे ही थे तुम हैंड टू हैंड आ जाते, बट नहीं अपने डॉक्टर डूम जब 4 साल बाद अपने अर्थ पे आया उसने अपना 1 दिन लगाया, उसने सारी चीजें पता करी कि अच्छा मेरे पीछे से ये हो गया, ऐसे कैरेक्टर्स आ गए, उसने ये कर दिया वो कर दिया और यहाँ पे मैं अपने बाकी यूनिवर्स में घूमे जा रहा हूँ, तब उसको पता लगे अपने फ्रैंकलिन रिचर्ड्स की पावर के बारे में और वो हैंड टू हैंड आ जाए, इसलिए उसको आने में 4 साल लग गए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अब भी अपना डॉक्टर डूम बाहर ही है, वो वापसी अपने अर्थ 828 पे आए हैं नहीं, वो अपने इस वाले यूनिवर्स में आए हैं नहीं, वो अपने और किसी यूनिवर्स में है। और हमने जो देखा जो मेरा पहले वाला क्वेश्चन था कि असली है या वेरिएंट है, ये एक्चुअल में अपना वेरिएंट होगा। और फिर उसके बाद जब अपने डॉक्टर डूम को पता लगेगा कि अच्छा मेरे यूनिवर्स में मेरा वेरिएंट आ गया जो मेरे से ही दगाबाजी करने वाला है, तो तब अपना वहां पे ओरिजिनल डॉक्टर डूम भी आ जाए और वो उसके सामने अपने नकली वाले को मार दे और फिर तभी भाई वो अपने फैंटास्टिक फोर का वहां पे हीरो बन जाए और तब वो उनसे दोस्ती करे क्योंकि अपने रीड रिचर्ड्स के पास टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस है। और तब वो उनसे थोड़ी ऐसे बात करके उनसे और ज्यादा अपना मेल मिलाप बढ़ा के वो कहे कि देखो ये मल्टीवर्स हो चुका है और फिर उसके बाद मेरे सारे जितने बाकी के वेरिएंट है वो खतरनाक है, मैं तो यहाँ पे शरीफ वाला हूँ। जो हमने लोकी में भी देखा है, एंड मैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया, मतलब ऑलरेडी हम अपनी 3-4 मूवीज में देख चुके हैं।
और फिर तब अपने रीड उसको सारी अपनी टेक्नोलॉजी से मिलवाए, डॉक्टर डूम वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो और वहाँ पे वो अपने फैंटास्टिक फोर की शिप ले और उसको लेके वहाँ से उड़ के सीधा निकल जाए और उसके पीछे-पीछे अब ऐसा हो सकता है कि फैंटास्टिक फोर आए। तो यहाँ पे जो हमने अपने थंडरबोल्ट के अपने एंड में पोस्ट क्रेडिट में देखा था कि कोई अपना एक शिप है जो अपने अर्थ 616 में आ रहा है और उसपे लिखा हुआ है फैंटास्टिक फोर। तो वो जो शिप है वो फैंटास्टिक फोर का ही है, बट उसके अंदर जो इंसान है वो अपने चारों सुपर हीरोज नहीं, वो अपना सबसे बड़ा थ्रेट यानी डॉक्टर डूम होने वाला है। और ऐसी थ्योरीज अब यहाँ पे और ज्यादा आती रहेगी। तो गाइज अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो जिसके अंदर मैंने मिड क्रेडिट, एंड क्रेडिट, पोस्ट क्रेडिट, थ्योरीज, फ्यूचर एक्सप्लेन, मैंने बहुत सारी चीजें कर दी, तो अगर तुम्हें वीडियो पसंद है और मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद है तो इस वीडियो पे प्यार बांटो। बाकी तुम बताओ तुम्हारा इसके बारे में क्या कहना है, और तुम्हारा जो भी क्वेश्चन हो वो भी कमेंट्स में बता देना, तुम्हारी जो थ्योरीज हो वो कमेंट्स में बता देना। अगर मुझे 4-5 थ्योरीज मिलती है फिर उनके बारे में बात करेंगे। मैं नहीं रुकने वाला यहाँ पे भाई, यहाँ से तो मैं फुल भाई आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस, पे पहली बार ही करने वाला हूँ। और भाई एवेंजर्स डूम्सडे, वेरी एक्साइटेड। तो गाइस बाकी चल मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। बाय गाइस।